ताम्र प्रणतिमौलिमणि प्रबाण मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनेपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। जय बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की जय। चर्या श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्रवण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की जय। सनातन समस्त मुनि संघ की जय। जय जैन बंधु, हम सभी यहाँ पर सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रोग्राम कार्यक्रम में उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य गुरुवर की 50वीं स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया है, जिसका पावन सानिध्य और पावन निर्देशन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी और परम संचालन परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के द्वारा हमें प्रदान किया जा रहा है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि आगे का कार्यक्रम का संचालन आपके पावन मुखारबिंद से हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अंतरंग की तरंगों को शांत करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा प्रदत्त सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन के विकल्पों को शांत करके एक शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला है, क्योंकि परम पूज्य मुनिश्री जो सहज सरल और आगमोक्त भाषा में सम्यक समाधान प्रदान करते हैं, वह वास्तव में एक प्रत्येक जन जन के मन को शांत करने का एक अनूठा उपाय साबित हो रहा है। ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सेलू परभणी महाराष्ट्र से श्रीमती पुष्पा सुभाष काला परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कमल जब तक जल में रहता है तभी तक सुरक्षित रहता है, लेकिन हम संसार में रहते हुए भी सुरक्षित नहीं रहते हैं, कभी कभी उदास भी हो जाते हैं। तो हम खुश रहने के लिए, हरदम खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के माँ, कल्पनाएं तो बहुत अच्छी लगती है और उपमाएं भी उन कल्पनाओं की अपेक्षा से अच्छी लगती है, पर वास्तविकता को देखा जाए तो जितनी भी उपमाएं, जितनी भी कल्पनाएं हैं, वह मात्र कल्पनाओं में ही अच्छी लगती है। वास्तविकता का और उस कल्पनाओं का वैसा कोई भी संबंध नहीं हुआ करता। या उन कल्पनाओं को अगर हम जीवन में उतारने का प्रयास करें तो वो भी संभव नहीं है, और जीवन को कल्पनाओं से जीने में प्रयासरत रहे तो भी वह संभव नहीं है। जो आपने कमल, जल आदि की उपमा देते हुए उन जीवों को उस संसार में खिलने वाले कमल की तरह उपमान किया है,
वह मात्र कल्पना में ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये यथार्थ स्वरूप को हमें समझने की आवश्यकता है। भले ही कमल उस जल में कीचड़ में खिलता है, पर वह उस जल से कमल और कीचड़ से किंचित भी संबंध नहीं रखता। जैसे कहा जाता है जल में कमल उस जल से भी भिन्न होता है, या कम पानी में कीचड़ में खिलते हुए भी कभी भी वो पानी रूप या कीचड़ रूप पानी में होते हुए भी उस रूप नहीं होता। भले ही पानी में कीचड़ में खिलने वाला वह पंकज कमल बिल्कुल पानी में शोभा देता है, बहुत सुंदर लगता है, कभी भी नष्ट या पानी में वह उस सुंदरता को लेते हुए सुरक्षित भले ही रहता है, पर किंचित भी वह पानी के साथ रहते हुए पानी में नहीं होता है, इसलिए सुरक्षित होता है। वही कमल जो पानी के ऊपर कीचड़ के ऊपर खिल रहा है, उसको अगर पानी में या कीचड़ में डुबो दिया जाए तो कितने दिन वह सुरक्षित रहेगा? वह चंद घंटे भी सुरक्षित नहीं रहेगा, वह पानी में और कीचड़ में सड़ के नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल जीवों के साथ भी संसारी जीवों के साथ भी हमें यही बात घटित करनी होगी। कमल तो पानी में रह के भी पानी से भिन्न था, पर संसारी जीव संसार में रहते हुए उस संसारी पने से या राग द्वेष विषय कषाय आदि से दूर ना रहते हुए उसमें ही रचा पचा होता है। जैसे कमल अगर पानी में डूब जाएगा या पानी कमल के ऊपर से बहने लग जाएगा तो कमल सुरक्षित नहीं रहता, वो सड़ जाता है। ऐसे ही जीव अगर संसार में रहते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि की साधना करते हुए कीचड़ से, पानी से यानी संसार के विषय, भोग, राग, द्वेष आदि से अगर ऊपर उठकर खड़ा हो रहा है तो वह सुरक्षित है। फिर भी कुछ अंशों में वह भगवान बनने का प्रयास करने के निमित्त से सुरक्षित हो सकता है, सुरक्षित बन सकता है। पर जो वर्तमान में संसारी जीव है, सामान्य श्रावक, सामान्य गृहस्थ है, वह मात्र और मात्र इसी कारण से दुखी देखे जाते हैं कि वह संसार की जो राग द्वेष रूपी पानी से बनी हुई, विषय कषायों से बनी हुई जो कीचड़ है, उस राग द्वेष में, कहीं विषय कषायों में प्रतिदिन प्रति समय रचे पचे जाते हैं। उस पानी में या कीचड़ में रचने पचने के कारण से ही वह हरदम खुश नहीं रह पाते। जब जब वह पानी से दूर होते, कीचड़ से दूर होते हैं, यानी राग द्वेष से भिन्न होने का प्रयास करते हैं, चंद उन क्षणों में ही वह अपने आप को खुशी या सुख दिला सकते हैं। अन्य समय में कीचड़ में, पानी में रहने के कारण, संसार में रहने के कारण वे दुखी ही दुखी होते हैं। और इन सब से दुखों से या परिपूर्ण रूप से परेशानी से दूर होने के लिए, व्यथा से दूर होने के लिए मात्र और मात्र एक ही कार्य है, हम उस राग द्वेष रूपी कीचड़ से, पानी से ऊपर उठ के जीने का प्रयास करें। तो ही हम आने वाले समय में वह अशुभ कर्मों की जगह कुछ अंशों में शुभ कर्मों का आश्रय करेंगे, और उस शुभ कर्मों के आश्रय से ही उस पानी की सतह के, कीचड़ की सतह के ऊपर आने का पुरुषार्थ जीव कर सकता है। इसलिए जीवन में हरदम सुखी रहने के लिए, खुश रहने के लिए एक ही साधन हम प्राप्त कर सकते हैं। उन दुखों के दिनों में भी राग द्वेष नहीं करें, सुखों के दिनों में भी राग द्वेष नहीं करें। उन सुखों के दिनों में हम जितनी अच्छी तरीके से जीने का अनुभव करेंगे या जीने की कला सीख लेंगे, उतना ही हम अपने आप को खुश या सुखी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत कहते हैं, मात्र दुख को नष्ट कर देना सुख नहीं है, खुशी नहीं है, अपितु उन दुखों को हम किस प्रकार से जीना जानते हैं, उसको कैसे हैंडल करना जानते हैं, वही हमें खुशी और सुख देने वाला हो सकता है। इसलिए उस संसार रूपी कीचड़ में राग द्वेष से परे होकर जीने का प्रयास करें। अशुभ परिणाम परिणति विषय कषायों से दूर होने का प्रयास करें, तो आने वाले समय में वह हमारे लिए साता वेदनी का आश्रय होकर हम सुख और खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीपेश जैन, बरौदिया कला, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिस प्रकार उज्जैन पर्वत पर भगवान नेमिनाथ के चरणों की जगह अन्य लोगों ने अपनी मूर्ति स्थापित कर ली, और भी मंदिर हैं जहां हमारे आराध्य के स्थान पर उन लोगों ने अपने इष्ट को सेट कर लिया है, तो वहां जाकर हम अपने परमात्मा के नाम का स्मरण कर सकते हैं क्या?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परमात्मा का स्मरण तो हम घर बैठे भी कर सकते हैं, पर विशेष उन क्षेत्रों में पहुंचने के साथ साथ हम विशेष विशुद्धि को प्राप्त करते हैं। उस निमित्त से अनेक क्षेत्रों में या अनेक प्रकार के मंदिर आदि स्थानों में व्यक्ति जाना पसंद करता है। पर जैसे कि आपने ये विकल्प रखा है, ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पर पहुँचने के बाद हमें यही देखने में आता है कि हम अपने इष्ट भगवान की जगह अन्य किसी और को वहाँ बैठा हुआ देखते हैं। और उस निमित्त से कभी कभी कई स्थानों में ऐसा देखने में आता है कि विशुद्धि बनने की जगह परिणामों की कभी कभी अशुद्धि भी बनती है। और ऐसे स्थान पे पहुंच के अगर हम अपने परिणामों की अशुद्धि कर रहे हैं, संक्लेशित परिणाम कर रहे हैं, तो ये पक्का मानना जितने कर्मों के निर्जरा नहीं कर रहे उससे कई अधिक हम अपने आप में संक्लेश परिणामों के निमित्त से पाप का अर्जन कर रहे हैं। इसलिए पहली तो बात, अगर हम अपने परिणामों को संभाल कर वहाँ पहुँच सकते हैं तो ही उन स्थानों पर पहुँचे, अन्यथा हम घर बैठे या दूर से ही वहाँ उस स्थानों का निर्णय करते हुए, स्मरण करते हुए, हम स्मरण करते हुए नमस्कार वंदना आदि सब कुछ कर सकते। पर साथ साथ ये भी ध्यान अवश्य रखें, अगर हम उन स्थानों में पूर्ण ही जाना बंद ही कर देंगे तो जितना भी वह अपने स्थान बचे हुए हैं वो भी और हमारे हाथ से छूट जाएंगे। इसलिए दोनों में तालमेल बिठाते हुए हम उन स्थानों में पहुँचे तो, पर अपने परिणामों को संभाल के पहुँचे और वहाँ के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब की जो अनुकूलता है उसे देखकर वहाँ पर निर्णय करें कि हमें वहाँ बैठे बैठे क्या करना है। क्योंकि कुछ ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पे पहुँच के अगर आप अपने भगवान का स्मरण या नामोच्चार आदि करोगे तो वहाँ आपको बैठने क्या, उस पहाड़ पे खड़े भी होने नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये बहुत सच्चा निर्णय करते हुए हम पहुँचे कि हमें स्मरण करना ही है तो हम शांति से घर में बैठ के करें, और वहाँ गए भी है तो हम चुपचाप शांति से उस स्थान की वंदना आदि स्मरण करते हुए आए। दिखावा करने का प्रयास ना करें, क्योंकि दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्वयं फंस जाएंगे। इसलिए अन्य स्थानों में अन्य लोगों की बाहुलता होने के कारण से हम अपने क्षेत्रों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, पर वहाँ पहुंचकर भी अगर अपने भगवान का हम स्मरण कर रहे हैं, दोष कुछ भी नहीं है, पर आपको देखकर चार लोग और यही कहेंगे कि वह तो अमुक भगवान की भक्ति कर रहा था या यहाँ बैठा था। ऐसे आप अगर उस स्थान पर पहुँचने पर आप कोई वरिष्ठ हो, गरिष्ठ हो या आप कोई प्रतिष्ठित हो, तो आपको देखकर आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग भी वैसा ही कार्य करते रहेंगे और इससे वह द्रव्य मिथ्यात्व और भी फैलने की संभावना हो सकती है। इसलिए वहाँ पहुँचने में दोष नहीं है, पर पहुँचते समय अगर हमें साक्षात पता है कि वह आज वर्तमान में हमारा स्थान नहीं है और हम अन्य के सामने बैठने से अच्छा है कि हम घर में ही बैठे हुए स्मरण करें, वहाँ हो आए, घूम के वापस पहुँचे और जहाँ वैसा कुछ दृश्य नहीं है वहाँ बैठकर हम पूर्ण उस स्थान की वंदना स्मरण करते रहे तो हम दोनों से बच सकते हैं। अन्यथा हमें देखकर और मिथ्यात्व बढ़ने की संभावना है। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ अंशों में हम उन स्थानों के सामने, उन आकारों के सामने बैठने से नियम से हमें भी दोष प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम इन कार्यों से दूर रहे सो सर्वश्रेष्ठ है। घर में स्मरण करें, क्योंकि यहाँ बैठ के अगर हम सिद्धों का स्मरण कर सकते हैं तो घर में बैठकर अनेक स्थानों का भी स्मरण करके भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरोज जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम कौन सी भावना भाएं कि जिससे हमारा समाधि पूर्वक मरण हो एवं उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। अगर ऐसी ही समाधि भावना या इन भावनाओं के साथ व्यक्ति प्रति समय जागरूकता के साथ
अगर भावना भाएगा तो नियम से वह समाधि संलेखना को प्राप्त कर सकता है। पर मात्र अंतिम समय में अपने मरण को सुधारने का जो प्रयास करता है या अंतिम समय में मात्र नमोकार सुना के जो अपने आप को समाधि मरण प्राप्त करने को प्रवृत्त करता है, वह कभी भी समाधि मरण को प्राप्त नहीं करता। क्योंकि समाधि मरण कुछ मिनटों कुछ घंटों की साधना नहीं है, अपितु जीवन भर की वह सुनियोजित मरण को प्राप्त करने को ही आचार्य भगवान समाधि मरण कहते हैं। और सतत सतत उस समाधि मरण के विषय में जो व्यक्ति भावना भाता है कि मेरी निर्मल समाधि हो, गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांति वार्त घोषे, यानी गुरु का पादमूल, यतियों का समूह, चैत्यालय, शास्त्रों का उद्घोषण आदि के स्थान पर ही मेरी अंतिम सांस से मेरा प्राण इस शरीर से निकले। इन भावों के साथ जो जीवन भर साधना करता है, जितनी जीवन भर शक्ति है, उन शक्ति के अनुसार श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आदि को प्राप्त करने का जो सच्चा पुरुषार्थ करता है, वास्तव में वो ही समाधि मरण को प्राप्त करता है। क्योंकि मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, मात्र मरने का नाम, नमोकार सुनते हुए भी मरने का नाम समाधि मरण या संलेखना नहीं है। जैसे आचार्य भगवान ने संलेखना के विषय में बहुत सारे ग्रंथों में व्याख्यान किया है कि जीवन भर की साधना जिसके पास होती है वो ही अंतिम समय में उस समाधि मरण को प्राप्त करता है। और समाधि मरण को प्राप्त करने के लिए जीवों को यही भावना भानी चाहिए कि कैसा ही कुछ भी समय क्यों ना आ जाए, पर मेरी अंतिम सांसें किसी अस्पताल में डॉक्टर के सामने नहीं, अपितु गुरु के सामने, गुरु के चरण निश्रा में ही वह अंतिम सांसें निकले। ऐसा जीव अगर प्रतिदिन भावना भाएगा तो नियम से वह जीवन भर की उसकी साधना, जीवन भर की उसकी भावना, वह निर्मलता के साथ अगर है, विशुद्धि के साथ अगर है, परिपूर्ण रूप से संयम के पालन के साथ है, नियमों के पालन के साथ है, तो वह अवश्य ही समाधि मरण को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आज आपने साक्षात यहाँ इस सागर मोराजे में भी देखा कि एक 7 प्रतिमाधारी उस भैया जी का, उस जीव का वह आज विशेष पुण्य का उदय था कि जिन्होंने जो भावना भाई थी वह आज उन्होंने उस जीवन भर की भावना को उस 7 प्रतिमा से 11 प्रतिमा यानी शुल्लक दीक्षा तक प्राप्त करके अपनी उस भावना को वृद्धिंगत करते हुए, जहाँ डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए थे, पर पूर्ण चेतना के साथ, पूर्ण उम्मीद के साथ, जो अपने विश्वास के साथ गुरु चरणों में आकर आज जहाँ कुछ मिनटों का समय था वह कुछ घंटे बीत गए, 12 घंटे हो गए, पर फिर भी वह साधनारत है। ये जीवन भर की साधना ही है जिसके निमित्त से वह उस अंतिम समय में अपने मरण को साधने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीवन की साधना ही मरण काल में वह मरणांतिक संलेखना को देने वाली होती है। उसको हर जीव प्राप्त करने की भावना भाते रहे। निर्मल और विशुद्ध भावों के साथ अगर भावना भाएंगे तो नियम से वह भावना भवनाशनी रूप, वह समाधि मरण के रूप में परिवर्तित हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं परम पूज्य समाधिस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज के परिवार से श्रीमती अर्पिता सिंघई। मुनिद्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा समीचीन विकल्प यह है कि पुराने समय में जब हम फोटो लेते थे कैमरे के द्वारा तो वह कुछ दिन में धुलकर हमारे पास आती थी, और उसमें यदि कोई खामी भी रहती थी तो उसमें हम सुधार नहीं कर सकते थे। परंतु वर्तमान समय में मोबाइल के द्वारा सेल्फी ली जाती है और उसे हम सोशल मीडिया पर तभी डालते हैं जब हम उसको एडिट कर लेते हैं। तो मुनिश्री, मुझे इसका सम्यक विकल्प समाधान दीजिए कृपया कि हम अपने जीवन में भी ऐसा क्या करें कि हम अपने जीवन में अपने द्वारा करने वाली गलतियों को पहले ही एडिट कर लें कि वो गलतियां हमारे द्वारा हो ही ना पाएं। कृपया समाधान कीजिए मुनिश्री। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु। माँ, प्रश्न तो बहुत अच्छा है, पर ये प्री एडिटिंग का काम मात्र उस मोबाइल या वर्तमान के उन तकनीकी भौतिक साधनों में संभव है, पर जीवन में प्री एडिटिंग
बिल्कुल उस मोबाइल की सेल्फी फ़ोटो आदि जैसा होना कतई संभव नहीं, क्योंकि जीवन में जितनी भी व्यक्ति गलतियां करता है वह गलतियां करने से पहले गलतियों को स्वीकार नहीं करता, अपितु गलतियां होने के बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यहाँ जो मोबाइल में सेल्फी या फ़ोटो ली गई थी उसमें फ़ोटो तुरंत सामने आने के कारण से हमें समझ में आता है कि इसमें क्या खामियां हैं, इसे हम कैसे सुधार सकते हैं, और उसके कारण से उसको एडिट करके फिर हम दूसरों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया में डालते। पर वहाँ पे गलती जो फ़ोटो में हुई थी परिपूर्ण रूप से तत्क्षण आपके सामने तो आई ही थी, पर ऐसा जीवन में हम नहीं कर सकते कि गलती हमें समझ में आई और उसे छुपा के हम दूसरों को कुछ और बताएं। अगर ऐसा हम करेंगे कि गलती का एहसास हमें हो गया और उस गलती को छुपाते हुए हम कुछ अन्य प्रकार से, जैसे फ़ोटो को एडिट करके डालते हैं, ऐसे जीवन को एडिट करके दिखाने का प्रयास करेंगे तो नियम से कहीं ना कहीं वह मायाचारी ही कहलाएगी। भले ही उस सोशल मीडिया पे हम फ़ोटों को, रंगों को, सब कुछ बदल के वहाँ डालते हैं, पर वो भी एक प्रकार की मायाचारी ही है। और जीवन में भी अगर हम ऐसी मायाचारी करने का प्रयास करेंगे तो माँ कहीं ना कहीं पुनः हमारे उस गलतियों को छुपाने के लिए ही हम पुनः गलतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो हमें गलती तुरंत समझ में नहीं आती, जब गलती का कुछ समय बाद कर्म का आश्रव और फिर उसका आबादा काल पूर्ण होता है, फिर वह गलतियाँ कर्म के उदय के रूप में सामने आती है। वह बहुत बहुत विरला ही कोई व्यक्ति होता है जो गलती करते करते ही या गलती करने के साथ, गलती करने के तुरंत बाद अपनी गलती को स्वीकार करता है। पर 100 में से मैं तो कहता हूँ 90 नहीं, अपितु 95-99% जीव ऐसे ही होते हैं जो गलती करने के बाद भी गलती को स्वीकार नहीं करते। पर उनकी गलती तब उन्हें समझ में आती है जब उस गलती के निमित्त से जीव ने कर्मों का आश्रवबंध कर लिया होता है, और उस आश्रवबंध जब उदय में आता है कुछ समय के आबादा काल के उपरांत, तब उसे समझ में आता है कि मैंने ऐसी गलती कर ली है। इसलिए तुरंत एडिट करना तो संभव नहीं है, अपितु जैसे हमें कभी भी उस वर्तमान के भौतिक साधनों से हम किसी पिक्चर को, किसी क्लिप को या यूट्यूब आदि में पीछे जाके देख सकते हैं, ऐसे अगर हम अपने जीवन में ही पीछे मुड़कर देख ले तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा, और इतना हो सकता है जो हम आने वाले समय में उन गलतियों को नहीं दोहराए। और साथ साथ अगर हमें वास्तव में गलती का एहसास हुआ है तो उन गलतियों को भी कथनचित हम एडिट कर सकते हैं, पर बाद में प्रायश्चित आदि ग्रहण करके उन गलतियों को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे ही गलती हो हम गलती का एहसास करें और प्रायश्चित आदि ग्रहण करके उन गलतियों को अगर हम प्रायश्चित के द्वारा ठीक करेंगे और आने वाले समय में प्रत्याख्यान रूप संकल्प करते हुए उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, ऐसा अगर हमने विचार किया है तो कम से कम आने वाले समय में अपने जीवन को हम गलतियों से बचाते हुए, एडिट करते हुए अपने जीवन को अच्छा करने का अवश्य ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। पर वह भौतिक साधनों जैसा भले ही नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकते। हम पिछली गलतियों को प्रायश्चित के द्वारा और आने वाली गलतियों को प्रत्याख्यान के द्वारा अवश्य ही ठीक कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अजित कुमार जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। आपने शिवकोटि स्वामी के रत्नमाला ग्रंथ की व्याख्या करते हुए श्रावक और साधु के बारे में बताया था। इसमें यह बताया गया कि यदि श्रावक साधु की तप तपस्या में कोई विघ्न बाधा करता है तो उसको यति क्षति का दोष लगता है। कृपया महाराज जी आप ये सम्यक समाधान करें हमारा कि यदि हम लोग, आप लोग लगातार 3-3, 4-4 उपवास करते और यदि उसके बारे में हम लोग चिंता या आपस में बात करते हैं तो क्या उसमें भी यति क्षति का दोष लगता है? मेरे समीचीन विकल्प का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। यति क्षति या यति हत्या के पहले उन दोषों को समझने की अजित भैया आवश्यकता है। अगर उस यति की साधना में हम किसी प्रकार से विघ्न डाल रहे हैं और हमारा अभिप्राय उनकी साधना में विघ्न डालने का है
उनकी उन आवश्यक क्रियाओं में किसी भी प्रकार से विघ्न, बाधा या विपरीत कार्य प्रस्तुत करते हुए उनको उन साधना से, उनके उन आवश्यकों से विमुख करने की अगर प्रवृत्ति भावना है तो वहाँ यति हत्या या यति क्षति का दोष लग सकता है। पर जहाँ श्रावक की भावना ये है कि ऐसा कौन सा कारण हो गया कि साधु लगातार उपवास कर रहे हैं या वर्तमान में मौसम ठीक नहीं है, उतनी अनुकूलता नहीं है, इस भावना से प्रशस्त राग के कारण अगर वह ये सोच रहा है, आपस में चर्चा कर रहा है कि इतने उपवास नहीं करने चाहिए, तो फिर भी वह उस साधना में विघ्न नहीं डाल रहा है, मात्र अपनी भावों को संजो रहा है और ये सोच रहा है कि ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता। कथनचित वह कहीं ना कहीं हमारे लिए उस चारित्र मोहनी के लिए या अन्य कर्मों के लिए आश्रय का निमित्त तो हो सकता है, पर हमने अगर जाके किसी साधु को इस बारे में टोका नहीं है या उनके साधना में विघ्न डालने का कोई अभिप्राय नहीं है तो हमें दोष नहीं लग सकता। पर ये भी पक्का हमें मानना होगा 3-4 उपवास क्या, महीनों महीनों के, बरसों बरसों के उपवास करने वाले साधु भी वर्तमान में हैं। अगर हम उनको देखें तो 3-4 उपवास आदि कोई मायने नहीं रखता। अगर हम ऐसा सम्यक सोच बनाते हुए इन दृष्टियों को देखेंगे तो कभी भी हमें वह चारित्र में या उन क्रियाओं में, संयम साधना में लगे हुए साधु के प्रति कभी ऐसे भाव भी नहीं आ सकते। ये कहीं ना कहीं उन गुरुओं के प्रति, साधुओं के प्रति आपका प्रशस्त राग है, उनके प्रति करुणा के या आत्मीयता के भाव है, जिस कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, पर उनका कार्य ही साधना, तपस्या, ज्ञान दर्शन, चारित्र में लीन होना है, इसलिए हम उनके प्रति ऐसे विकल्प ही नहीं लाए। भले ही वह यति हत्या का दोष उस विकल्पों में नहीं लग रहा, चर्चा में नहीं लग रहा, पर कहीं ना कहीं अगर हमारे भावों की ऐसी परिणति है तो नियम से कथनचित हमें दोष अवश्य ही लग रहा है। इसलिए हम इनसे बचने के लिए यही सोचे कि ठीक है, उनकी जैसी जितनी शक्ति है, गुरु की जैसी आज्ञा है, उस हिसाब से वह साधु कार्य कर रहा है, इसलिए हम उनको स्वतंत्र करें और हम स्वतंत्रता से जिएंगे तो हमारा उस दोष से बचने का भी पुरुषार्थ हो सकता है। पर अगर जो यति के साधना में विघ्न बनने का अभिप्राय है वही यति हत्या का दोष कहलाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, आप और हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान को, जो कि हमारे बीच में गणधर परमेष्ठी के रूप में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के द्वारा हमें सम्यक समाधान प्रदान किया जा रहा है। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार का विकल्प परेशान कर रहा है तो आप हमें 8707548811 व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमें अपने विकल्पों को भेज सकते हैं और उनका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मंगल प्रवचनों का लाभ आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से शाम 7:40 पर जिनवाणी चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं और YouTube चैनल के माध्यम से 5:13 पर सम्यक समाधान हमारा यह कार्यक्रम प्रसारित होता है, जिसमें भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं। अभी हमारे बीच में सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ है, जो कि 5:13 पर आपके बीच में जो सम्यक समाधान प्रसारित होता है उसी में 3 प्रश्न आपके समक्ष आते हैं और उन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 1 घंटे के अंदर मतलब 6:15 तक के आपको हम तक प्रेषित करना होता है। और यदि उन 3 क्वेश्चनों का आंसर आपका सही हुआ तो आप हमारे लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता भी बन सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।